यदि आप पॉलिटेक्निक अथवा आईआईटी का फॉर्म भरे हैं तो ये विशेष क्लास आपके लिए है। देखिए आज हम त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे। त्रिकोणमिति के आपके 3 से 4 क्वेश्चन पॉलिटेक्निक और आईआईटी दोनों परीक्षाओं में मिलते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन तो हम बहुत बेसिक से लेकर बहुत हाई तक लिए हैं। मतलब त्रिकोणमिति के ऐसे क्वेश्चन जो आपके पॉलिटेक्निक में हर बार पूछे जाते हैं और इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला सवाल है, देखिए हम हर टाइप के क्वेश्चन लिए, हर टाइप त्रिकोणमिति जितने टाइप होते हैं आपके, जितने टाइप क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, हर टाइप है। पहला है मानक कोणों का मान पे, मानक कोणे के मान पे है, मानक कोणों के मान पे। तो देखिए इसमें क्या है, मानक कोणों के मान पे इसका मान ज्ञात करना है। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। त्रिकोणमिति कक्षा 10 में आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे और वहाँ पे मानक कोणों का मान 0, 30, 45, 60 का मान हम तरीके सिखाए थे, तो वहाँ पर भी आप याद किए होंगे। बहुत तरीके 0 से 4 तक गिनतियों की सहायता से हम सभी अंशों का मान याद कर लिए थे। तो इस समय हम वो सब नहीं याद करवाएंगे, इस समय हम सवाल हल करवाएंगे डायरेक्ट। सवाल हल करिए अच्छे से, बाकी सीखना होगा तो हम बाद में सिखा देंगे। देखिए 2 tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर लीजिए। काश 30 अंश का मान, तो जो साइन 60 होता था वो काश 30 होता था। साइन 60 का मान होता था काड़ी में 3/2, तो काड़ी में 3/2 का स्क्वायर। और साइन 60 फिर से आएगा तो काड़ी में 3/2 का स्क्वायर। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसमें क्या दम है, जो प्लस हुआ वही माइनस हुआ, कट गया और 2 1 कम 2, 2 आंसर आ गया। आसानी से हल हो गया, बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए त्रिकोणमिति अनुपात पे है, त्रिकोणमिति अनुपात पे है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, हम गड़बड़ी कर देते हैं। साइन ए बराबर 3/5, तो कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात करो। देखो इसके दो तरीके होते हैं। साइन ए पता है तो कॉस ए फार्मूला से निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका ये होता है कि पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस का मतलब क्या हो गया, इस प्रकार से फिगर करके साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण कर दीजिए। अब आधार निकाल करके आराम से निकाल ले कॉस और टैन दोनों। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, साइन ए पता है, हम जो प्रयोग करते हैं कि साइन ए दिया हुआ है तो कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, कड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये भी निगमन आपने सूत्र का किया था कक्षा 10 में। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 3/5 का स्क्वायर हो गया। तो 1 माइनस 3 का 9, 5 25 25, 25 में 25 से कम, 25 में से 9 गया, कड़ी में 16/25, 16 का क्या हो गया 4, 25 का हो गया 5, तो 4/5 ये आएगा। ठीक है, का से 4/5 आ गया, तो का से और टैन ए। अब टैन ए निकालना बहुत आसान है, क्योंकि टैन ए बराबर क्या होता है, साइन ए होता है बटे में कॉस ए होता है। तो साइन ए दिया है 3/5 और कॉस ए आ गया 4/5, तो 5 से 5 गया और आ गया 3/4। तो ये ठीक है। ये भी निकालना चाहे तो 5 25 25, 25 में से 9 गया 16, 16 का 4 आधार आ गया। अब आराम से कास और टैन, तो इतना तो आता है, इतना नहीं आता तो पॉलिटेक्निक आईआईटी में बैठना ही बेकार है यार, क्या बैठ रहे हो फिर। देखो क्वेश्चन नंबर 3, पूरक कोणों का मान, ये बहुत आसान तरीका से हम सिखाए थे। यदि इसका योग 90 आ जाए तो बस आराम से लगा देना। देखो 50 30 80 7 3 10 90 आ रहा है ना, तो मतलब इसका मान 1 होगा। और प्लस 60 20 80 5 5 10 90 आ रहा है तो इसका मान 1 होगा। तो 1 1 2, बाकी हल करना कक्षा 10 में सीखे हो, लेकिन यहाँ बस इतना जान जाओ, यदि ऊपर नीचे दोनों का योग यदि क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो क्या होगा, 1 होगा। 1 90 आ जाए तो 1 होगा, इन दोनों का योग 90 आ जाए, इन दोनों का योग 90 आ जाए तो 1 होगा। बाकी तो कक्षा 10 में सीखे हो अंशों का मान से, यहाँ पे हम लोग पक्षांतर करना अच्छे से सीखे थे सब कुछ। देखो सरसंख्या सिद्ध करना, सरसंख्या तो सिद्ध करो कि से के इतना बराबर इतना होता है, तो कोई बात नहीं है, फटाक से पीट दो, फार्मूला लगाओ, फटाक से आएगा। सरसंख्या पे भी सवाल, सेक का क्या होता है 1/cos ए, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए। ठीक है, सेक का 1/cos ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। एक मान लाना है, वहां पे विकल्प में 1 दिया रहेगा, 1 दिया रहेगा, 0 दिया रहेगा, 2 दिया रहेगा, 4 दिया रहेगा, तो आपको लाना होगा। लेकिन सर संख्या पे आता है इक्वल टू 1 जैसे है, यहाँ पे आपको आंसर पता है, वहां पे आंसर विकल्प के रूप में रहेगा। तो ये क्या हो गया, अब इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन ए हो गया, अब बटे में कॉस ए आ गया। सवाल सब अच्छे, बहुत कठिन सवाल नहीं है। यहाँ पर भी कॉस ए आ गया और ऊपर 1 प्लस साइन ए आ गया, बस आंसर आ गया। अब देखो आसानी से 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है आपस में गुड़ा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और नीचे कास है, कास से का कास स्क्वायर है। फार्मूला कक्षा 10 में ही पढ़े हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, कास स्क्वायर है, नीचे भी है कास स्क्वायर है, तो कट से क्या आ गया 1, क्योंकि ये फार्मूला तो पढ़े ही होगा ना कि साइन स्क्वायर है और प्लस में कॉस स्क्वायर है बराबर क्या होता था 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो आसानी से 1 आ जाएगा।
त्रिकोणमिति के पूरे फार्मूले आपको पता होना चाहिए। मेंसुरेशन का तो हम बता दिए, ट्रिग्नोमेट्री के पूरे फार्मूले का एक वीडियो अच्छा सा हम बना देंगे, जिसमें कि आपको ट्रिक से बहुत अच्छे से पूरे फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। देखो एक सरसों में क्या और आ गया, इसका मान ज्ञात करना है, साइन ए बटे 1 + cos ए, 1 + cos ए बटे साइन ए। फटाफट देखते हैं इसको कैसे करेंगे, तेरे गुणा कर लो। तेरे गुणा कर लें हम लोग आसानी से, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, इसको आपस में गुणा करेंगे तो 1 + cos ए का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, थीटा को हम ए कर लिए, थीटा थीटा है कोई बात नहीं, थीटा कर लो, का होल स्क्वायर। और नीचे आपस में होगा तो साइन थीटा आएगा, और ब्रैकेट में 1 + cos थीटा आएगा। अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ पे प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस 2ab मतलब 2 cos थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा, और ब्रैकेट में 1 + cos थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एक और एक क्या हो जाएगा 2, तो ऊपर क्या होगा 2 + 2 cos थीटा, और नीचे साइन थीटा ब्रैकेट में 1 + cos थीटा। ठीक है, पकड़ बन रहा है। साइन स्क्वायर cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 पहले से था तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 + 2 cos थीटा हो गया, और नीचे साइन थीटा ब्रैकेट में 1 + cos थीटा। अब क्या होगा, 2 ऊपर से कॉमन ले लो तो 1 + cos थीटा आ गया, और नीचे साइन थीटा है, और ब्रैकेट में 1 + cos थीटा है, तो इससे 1 + cos थीटा गया, तो क्या आ गया 2/sin आ गया, और 2/sin का मतलब 2 कोसेक, 2/sin का मतलब क्या होता है 2 कोसेक, तो 2 कोसेक आ जाएगा, तो 2 कोसेक आ जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा 2 कोसेक। मतलब क्या आएगा 2 कोसेक या 2/sin, जिस रूप में विकल्प दिया रहेगा उस रूप में हम आंसर को टिक करेंगे, 2 कोसेक या 2/sin। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 5 तक अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में 10 में भी आप लोग करे होंगे, था सेम टू सेम 10 में। तो tan 2a बराबर cot a - 18, तो 2a का न्यून कोण है, तो a का मान क्या होगा। देखो tan 2a लिख सकते हैं हम लोग ना cot 90 - 2a, क्योंकि cot 90 - थीटा tan थीटा होता है, तो tan 2a cot 90 - 2a, उधर cot a - 18 है। हम आपको आसान तरीके से ही बता रहे हैं, इसको पेपर में अच्छे से कर पाए। आपको पता होगा cot 90 - थीटा क्या होता है tan थीटा, sin 90 - थीटा cos थीटा, sec 90 - थीटा cos थीटा, cosec 90 - थीटा sec थीटा। इस प्रकार से आपको फार्मूले पते होंगे तभी तो आप हल कर पाएंगे। तो cot से cot कैंसिल आउट हो जाएगा, और 90 - 2a बराबर a - 18 हो गया। अब a को एक तरफ कर लीजिए, 2 1 3 इधर ही कर लीजिए, अब इधर 90 था 18 इधर आया तो 90 10 100 108 हो गया। अब a निकालेंगे तो 3 त्रिक का 9 3 का 18 36, तो a का मतलब 36 हो गया। और 2a न्यून कोड हो तो a पूछा है, तो a 36 अंशी है, और 2a न्यून कोड ये 30 30 60, 2a न्यून कोड नहीं होगा, यदि 2a पूछेंगे तो 30 30 60 हो गया, तो 2a न्यून कोड है, और a का मान जो पूछा है वो क्या हो गया 30 अंश, तो 6 हो गए। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, लाइक अवश्य करिएगा, अपने दोस्तों में भेजिएगा। ठीक है, अब ऊंचाई दूरी का सवाल है जो, इसको हम एक छोटा सा वीडियो बना देंगे, ज़्यादा नहीं, हाँ 10 मिनट का वो अलग से वीडियो बनेगा, 10 15 मिनट का, उसमें ऊंचाई दूरी के सभी सवाल हम एक साथ देंगे। अब इस समय हम भी थक गए हैं, तो 2 3 वीडियो एक साथ हम बना चुके हैं, आपको मेंसुरेशन आज ही बनाए हैं, त्रिकोणमिति आज ही बनाए हैं, और फार्मूला वाला वीडियो भी आज ही बनाए हैं, तो 2 3 वीडियो एक साथ हो गया। तो ठीक है, ऊंचाई दूरी अलग से हम 5 7 सवाल बना देंगे, जो कि पेपर के दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं रहेंगे, जो पेपर में आते हैं वैसे रहेंगे। हाँ यदि आपको ट्राई करना हो तो कर सकते हैं, क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कमेंट में रिप्लाई कर सके तो करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको ये दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ये दिख रहा है, समुद्र से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर, कक्षा 10 में आप पढ़े हैं, ऐसा क्वेश्चन है, पात्रनी वाला ही है। एक ये है 30 मीटर जो पेड़ टूटा हुआ जो है फटाक से आता है, ये फिगर बनाएंगे फटाक से आंसर आ जाएगा, तो इसको भी आप ट्राई कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, दिख रहा होगा पूरा आपको। फिर अंतिम क्वेश्चन हमारा ये है 5 tan थीटा बराबर 4, तो इसका मान ये तो ऊंचाई दूरी से नहीं था, अनुपात का मान, तो ये तो कर देना चाहिए था हमको, तो कोई बात नहीं, तब tan थीटा निकालेंगे, यदि tan थीटा तो क्या हो जाएगा 4/5। अब tan थीटा 4/5 है, तो आप पाइथागोरस में रख लीजिए ऐसे, tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, लंब 4 आधार 5, ये कितना हो जाएगा 5 5 25 4 को 16 25 16 कितना हो जाएगा 36, 36 का कितना हो जाएगा 6 25 16 25 35 नहीं 41 हो जाएगा शायद, तो √41 शायद आएगा। तो जो भी आएगा, आप यदि पूरा आ गया तो साइन कास का मान तो पता चल ही जाता है, इसको रख के कर सकते हैं, यदि नहीं आता तो कमेंट में रिप्लाई करिएगा।
हम उसको बढ़िया से हल करा देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हल कर सकते हैं, 10th पढ़े हैं तो कर सकते हैं हल। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में जरूर बोलिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, धन्यवाद।